संकल्प दिवस नहीं है, बल्कि वो हमारा ही अस्तित्व का संकल्प दिवस है, जिसमें हम सुख संपन्न और आज उस जीवन का आनंद ले रहे हैं जो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 में बड़ौदा स्थित अ, वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष को शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। मैंने देखा है क्योंकि मैं गुजरात में था, तब मैं एक दो बार वहाँ पे प्रोग्राम में जाने का मौका आया था और उस जगह को मैंने खुद देखा है। अभी वो जगह कुछ ट्रस्ट बना के उसका उद्धारण किया जा रहा है। उस जगह को पूरी तरह से एक संकल्प भूमि के नाम पे उसका विकास करने के लिए लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही एक आदर्श भूमि है। जिस प्रकार से बुद्ध के जीवन में 4 या 5 जो स्थल है जहाँ पे सिद्धार्थ के स्वरूप में उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी है, बुद्ध के रूप में बुद्ध गया में, सारनाथ में पहली शिक्षा, और जो कुशीनगर है उनका महापरिनिर्वाण। और उसके अलावा भी बहुत सारी स्थली है जो बौद्ध धर्म में हमें बुद्ध के जीवन के साथ में हमें प्रेरित करती है। और बुद्ध भी स्वयं महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं कि मेरे पश्चात जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आप प्रेरणा ले सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि बुद्ध और धम्म और संघ से जो जुड़ी हुई जो स्थलिया है, स्थान है, जिसे हम बौद्ध तीर्थ स्थान कहते हैं, जिस जगह पे जाके सामान्य मनुष्य को एक बुद्ध होने की जो प्रेरणा जो मिलती है, तो ऐसे जगहों से मिलती है जहाँ पे इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन बना है या उनके गुणों को हम स्मरण कर सकते हैं। वैसे ही बाबा साहब के जीवन में भी जो हमारे महान आदर्श है, बोधिसत्व के रूप में हम सभी उनको वंदन करते हैं। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है और उनके कार्य से जो हमें एक महान सुख, लाभ या एक मनुष्य जीवन में जो सम्मान का जो हमें लाभ मिला है, एक मनुष्य होने की जो पहचान हमें मिली है और एक धम्म में सुखी जीवन या समृद्ध जीवन जीने का जो मार्ग हमें मिला है, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी देन है, जिनके पुण्याई से हम आज इस जगह पर हम लोग ही नहीं, बल्कि जो बाबा साहब से इतने नफरत करने वाले लोग या अपमान करने वाले लोग, देश के अन्य समाज के लोग भी बाबा साहब के पुण्य से लाभान्वित हो रहे हैं। जो उन्होंने संविधान बनाया है, या हिंदू कोड बिल हो, या जो कुछ भी अधिकार एक मनुष्य रूप में एक देश ने या सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ने देना चाहिए, वो सभी अधिकार बाबा साहब की वजह से आज पूरे देश के लोगों को मिल रहे हैं, जिसे हम भारत देश कहते हैं। तो सही में आज अगर हम बाबा साहब के जीवन को स्मृति में लाने का मौका मिला है, और हमारे एक कोर्स का एक विषय भी था जो आखिरी में मैं लेने वाला था कि बाबा साहब बोधिसत्व क्यों और कैसे, जो शांतिदेव आचार्य रचित बोधिचर्या अवतार के माध्यम से उसको हम अभ्यास करने वाले थे। वो सत्र जो आज ही हम लेने के लिए मौका मिला है, क्योंकि आज का दिन इतना प्रासंगिक है कि अगर हम बाद में भी बात करें तब भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही आज के दिवस के उपलक्ष्य में उनके महत्वपूर्ण दिवस को याद करना ये हम सभी का दायित्व भी है। तो उदयवीर जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस बात पर हमें प्रेरित किया है कि सर आप इस प्रकार से आज का सेशन ले सकते हैं। और जैसे हम बोधिचर्या अवतार को श्लोकों के माध्यम से देख रहे हैं, और श्लोकों के माध्यम से हम शांतिदेव आचार्य के चित्त का भी अनुभव कर रहे हैं कि सही में अगर लिखे हुए शब्द अगर शांतिदेव आचार्य के हैं तो उनका चित्त, उनका
मन, उनका हृदय कितना शुद्ध पवित्र रहा होगा, क्योंकि शब्दों से हम उस गहरे मन की तरफ जा सकते हैं अगर हम उस प्रकार से देखने के लिए इच्छुक है तो। और वैसे ही बाबा साहब के जीवन के साथ भले हम उस समय हमारा वजूद नहीं रहा है, लेकिन हमारे जो पूर्वज, हमारे माता पिता का जो वजूद रहा है, जिनके हम पुत्र हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके बाद की फर्स्ट जनरेशन है, जिस जनरेशन को बाबा साहब ने बहुत पास से देखा है, या उनके सहवास में रह के जो अपने अमानवीय दुख से वो मुक्त हुए हैं, उस पीड़ा से मुक्त हुए हैं, जिसके कारण उनकी जो आगे की जो जनरेशन है जिसमें हमारा जन्म हुआ है, तो हमें बहुत कुछ ऐसी सुख सुविधा मिली है कि उस पीड़ा का हमें कम से कम असर हुआ है। ऐसा नहीं कि असर नहीं हुआ है या उससे हमें पीड़ा नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी कुछ कम। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने जो सहन की है उसका वर्णन करना भी कभी कभी शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिन लोग के कारण इस प्रकार का वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो अत्याचार, अन्याय हुआ है, उनके प्रति भी हमें बहुत कुछ द्वेष, तिरस्कार या हिंसात्मक विचारों से भी हम घिर जाते हैं। लेकिन ये आना स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वभाव को बदलना ये बुद्ध का स्वभाव है। हाँ? वैसा विचार आना वो सामान्य चित्त का स्वभाव है। द्वेष का, अन्याय का जवाब हिंसा से देना, लेकिन अन्याय का जवाब न्याय से, करुणा से, मैत्री से, संघर्ष से, प्रज्ञा से लेना, ये बुद्ध का जवाब है, जो बाबा साहब के जीवन में हमें पल पल दिखाई देता है। वो बाबा साहब एक दिन के नहीं हैं, बल्कि हर पल के बाबा साहब हैं। अगर हम उनके जन्म से लेकर फिर मऊ में उनका जन्म होना हो, या संकल्प भूमि में उनका संकल्प लेना हो, या नागपुर में धम्म क्रांति का, धम्म का विकास करना हो, तो ये सभी बाबा साहब के जीवन के साथ जुड़ी हुई जो भी स्थलियाँ है, जिस घटनाओं को हमें स्मरण करने के लिए हमें प्रेरित करती है, और हम उस प्रेरणा से अपने भीतर भी उस ज्योति का या उस सत्य का हम अनुभव लेना चाहते हैं। तो आज हमें मौका मिला है, जो आज हम संकल्प दिवस के तौर पे बाबा साहब का जो बोधिसत्व का जीवन, या बोधिसत्व के रूप में वो कैसे जल में, और कैसे उनका बोधिसत्व का मार्ग उन्होंने विकसित किया, ये हमें जानने का आज और गहरा मौका मिला है, क्योंकि वो प्रसंग ही है, जो प्रसंग पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। प्रेरणा ली जा रही है कि बाबा साहब के इस संकल्प से ही उनके अस्तित्व में जो बोधिचित्त का या बोधिसत्व होने का जो मार्ग जो है वैसे प्रशस्त हुआ है। इसको अगर आप तार्किक रूप में देखें, भावनिक रूप में देखें, या सत्य घटना के आधार पर देखें, आपको हर तरीके से वो हमें उसी संकेत के तरफ ले जा सकता है जिसे हम महापुरुष का संकल्प कहते हैं, महामानव का संकल्प कहते हैं, जिसे हम दृढ़ निश्चय कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं कि मर जाओ पर वचन नहीं जाए। जो बाबा साहब ने वचन अपने आप से लिया, समाज के उस दुख को मुक्त करने के लिए, जिस दुख का उन्होंने स्वयं भी अपने जीवन में बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर मृत्यु के बाद के क्षण तक, मृत्यु के बाद में भी बाबा साहब के शव को जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो इसी जातिवाद के कारण वो जगह उन्हें नहीं मिल पाई। ये भारत देश का सबसे बड़ा दुख है। कैसे महान विभूति को भी जातिवाद के कारण वो सम्मान नहीं मिल पाया, या सम्मान देने के लिए वो नाकामयाब रहे। ये हमें जितना दर्द है, इस दर्द की जो हानि जो है उन लोगों को भी ज़्यादा है। जो अन्याय करता है
वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। जो औरों को पीड़ित करता है वो कभी आनंदित रह ही नहीं सकता है, भले वो आनंद के लिए करता हो कि इस पीड़ा से मैं सुखी हो जाऊं और दूसरे को पीड़ा मिले। लेकिन जो निसर्ग का और चित्त का और कर्म का जो नियम है वो स्वयं भी पीड़ित होता ही है। लेकिन उसके अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण वो उस पीड़ा में वो आनंद मनाता है कि औरों को दुख दे के मैं सुखी हो रहा हूँ। तो यही अस्पृश्यता का दर्द है कि जो बाबा साहब ने 23 सितंबर को बड़ौदा में इसका एहसास किया। जिस दुख को हमने सुबह ध्यान साधना के माध्यम से बोधिचित्त को हमारे भीतर जो महसूस किया है, जैसे हमें कोई शरीर की पीड़ा होती है, पेट में, सर में या शरीर की किसी भी ऐसी बीमारी आती है, तब हमें स्वयं पीड़ा का एहसास होता है। और साथ साथ में ये भी एहसास होता है कि मेरे जैसे ऐसे जो लोग दुखी और पीड़ित रहते होंगे उनको सही में कितनी पीड़ा होती होगी। और इसके साथ में और एक हमें एहसास होता है, अगर मैं इतना सुख संपन्न हूँ जो मैं अपनी पीड़ा को सही इलाज दे सकता हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या कि जिनके पास में ऐसी भी सुविधा ना हो, ना पैसा हो, ना हॉस्पिटल हो, ना रहने की खाने की व्यवस्था हो, और वो उस दुख से पीड़ित होता हो, तो उसका दुख दर्द कितना और कठिन और असहनीय हो सकता है कि जो मुझे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यही जो परात्म समता का भाव जो है और परात्म समता और परात्म क्या है दूसरा शब्द, मतलब औरों के दुख को खुद का, परात्म समता और परात्म परिवर्तन। हाँ, परात्म परिवर्तन, ये दोनों जो इसको हम प्रज्ञा पारमिता में इसमें बहुत गहराई में हम इसका अभ्यास करने वाले हैं, क्योंकि वो ध्यान पारमिता या प्रज्ञा पारमिता का वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन महायान परंपरा में ऐसा कहते हैं कि अगर बोधिचित्त अगर निर्माण करना है, अगर होना है, तो उसमें ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, परात्म समता और परात्म परिवर्तन। ये वो भाव है जो दुख के अनुभव को वैश्विक रूप में परिवर्तित करते हैं, विश्व के दुख के साथ वो संयोजित हो जाता है। और परिवर्तन का मतलब यह है कि अपने अस्तित्व को वो औरों के अस्तित्व में देखते हैं। समता में औरों के अस्तित्व को अपने में देखना और परिवर्तन में अपने अस्तित्व को औरों में देखना। तो दोनों प्रकार से जब हम दुख और सत्य का जब भीतर से अनुभव करते हैं, वही करुणा का अनुभव है। और यही अनुभव अगर हम आज के संकल्प दिवस को अगर गहराई में देखते हैं, तो मुझे लगता है और हम सभी को इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन के साथ में हमें ग्रहणशील भी होना पड़ेगा। ये वही दिन है जब बाबा साहब के बोधिचित्त और बोधिसत्व होने का, बोधिसत्व की भूमि के रूप में अगर हम संकल्प कह रहे हैं, संकल्प भूमि, तो ये संकल्प सामान्य संकल्प नहीं है। संकल्प कह के कभी कभी इसको हम सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये मानवता के परिवर्तन की घटना है। एक प्रकार से बुद्धत्व होने की ही घटना, जिस प्रकार से सिद्धार्थ इन चार घटनाओं को देख के और संसार के निराशता को देख के उनको अनुभव होता है कि संसार अंतिमता असमाधान देने वाला है, और वो असमाधान के कारण को ढूंढने के लिए वो महाअभिनिष्क्रमण करते हैं। तो उनका महाअभिनिष्क्रम एक प्रकार से संकल्प है। किसका संकल्प? उस दुख के कारण को ढूंढने का संकल्प। अगर ये सिर्फ संकल्प होता तो शायद बाबा साहब इसके कारण के भीतर नहीं जाते, और भीतर नहीं जाते तो शायद उनको उसका सही कारण भी पता नहीं चलता।
अगर सही कारण पता नहीं चलता तो शायद जो उनमें आगे बोधिचित्त के विकास करने की जो अभिलाषा है, या वो निरंतर उस प्रेरणा से जो उन्होंने जीवन में जो कुछ भी पारमिताओं के आचरण के माध्यम से जब हम बोधिसत्व के बोधिचित्त के विकास का अगर हम अभ्यास किए हैं और हमने सुबह के ध्यान में भी उसको समझने का हमने प्रयास किया है, तो बाबा साहब के अस्तित्व में या बाबा साहब के बोधिसत्व जीवन में भी हम इसी बात को बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं। भले लोग क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वो एक अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब का व्यक्तित्व है इतना अष्टपहलू है, लेकिन अष्टपहलू के भीतर जो सबसे मेन सोर्स जो है वो बोधिसत्व का सोर्स है। भले वो प्रोफेसर के रूप में हो या लेखक के रूप में हो या रिसर्च स्कॉलर के रूप में हो या अर्थशास्त्र के रूप में हो या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में हो, या किसी भी रूप में जो हमें उनके विविध रूप हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उन सभी रूपों का जो केंद्र बिंदु है, जो एक व्यक्ति इतने महान कार्य अगर कर सकता है या किया है, वो कोई मतलब सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है या सामान्य चित्त का वो अनुभव या सामान्य मनुष्य के जीवन में जैसे घटित होता है। बड़े मुश्किल से कितना भी महान व्यक्ति हो, एक ही पक्ष में एक ही विषय के साथ में वो पारंगत होता है। जैसे कि अगर हम मार्क्स के साथ में अगर बाबा साहब की तुलना करें या आइंस्टाइन या जितने भी साइंटिस्ट हमें मुंह पे या हमें याद है, तो हमें उस साइंटिस्ट या उस सोशल जो भी नेता रहे हैं तो उनका एक ही पक्ष दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स ने जो कार्य किया है, शोषण या मजदूरों के शोषण पर जो आर्थिक क्रांति जो है, जिसमें हिंसा का भी उन्होंने अवलंबन करके उस जगह को प्राप्त करना ही, जिस जगह से शोषण हो रहा है पूंजीपतियों के खिलाफ, तो उन्होंने एक ही दर्शन को देखा, बाकी सभी दर्शन के जीवन के पहलू को उन्होंने नकारा। क्यों नकारा है? क्योंकि उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया, उसके कारणों को ढूंढा ही नहीं है कि संसार में जो मनुष्य दुखी है, शोषण हो रहा है, तो क्या उसका एकमात्र कारण है कि और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण मनुष्य शोषण करता है। और शोषण से मुक्त जो समाज जो है उसके लिए सिर्फ पैसा और भोजन की ही ज़रूरत नहीं है, उसके साथ साथ में उसको मन है और मन के लिए सभ्य होने के लिए शुद्ध और सत्य धर्म की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से अगर हम बाबा साहब के जीवन को अगर हम देखते हैं तो ये बोधिसत्व के कार्य को हमें दिखाता है कि आज का दिवस बाबा साहब का अगर संकल्प दिवस है तो उसमें क्या हुआ था, क्या क्या हुआ होगा, जो हमें इतिहास के जो घटना अगर हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं तो घटना हमें ऐसी बताती है। जब वो अमेरिका से अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने जो करार के साथ जो बड़ौदा के गायकवाड़ को वो लिख कर देते हैं कि मेरी शिक्षा पूरी होने के बाद 10 साल के लिए मैं सेक्रेटरी के पद पर, या फाइनेंशियल मिनिस्टर के पद पर मैं बड़ौदा स्टेट की सेवा करूंगा। तो बाबा साहब की जो कृतज्ञता बड़ौदा गायकवाड़ राजा के प्रति थी वो कभी भी नहीं भूले, क्योंकि उनको पता था कि इन्हीं के कारण मैं इस आधुनिक शिक्षा और उच्चतम शिक्षा के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और शायद हमें इसका भी थोड़ा चिंतन है या हमें अक्सर पता है, बाबा साहब के जीवन को हमने अनेकों बार सुना है, पढ़ा है, कि जब बाबा साहब का बड़ौदा गायकवाड़ इंटरव्यू लेते हैं, उनको बड़ौदा में बुला के स्कॉलरशिप जो फाइनलाइज होता है उसके पहले, तो गायकवाड़ जी उनको सवाल पूछते हैं
कि तुम किस विषय का अभ्यास करने में रुचि रखते हो और क्यों। किस विषय का तुम अभ्यास करना चाहोगे और क्यों। तब बाबा साहब की अगर उम्र की अगर हम बात करते हैं तो उनकी उम्र शायद 20 के आसपास होती है जब वो हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका की तरफ वो उनका प्रवास शुरू होता है। तो सवाल का जवाब बाबा साहब बहुत ही निडरता से और बहुत ही गहरे अनुभव से देते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अभ्यास करना चाहूँगा। तो जब इकोनॉमिक्स का अभ्यास करना चाहूँगा ऐसा वो जवाब देते हैं तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों। तो क्यों के जवाब में बाबा साहब कहते हैं कि मैं इसलिए अर्थशास्त्र का अभ्यास करना चाहूँगा क्योंकि समाज में जो आर्थिक दुख है, जिससे क्योंकि उनको पता था कि इस परिस्थिति से उनका परिवार या उनकी जो परिवार की हो या समाज में जो कुछ भी आर्थिक तंगी, आर्थिक दुख जो था, उस दुख से पीड़ित समाज के प्रति उनकी जो संवेदना जो है वो उस कारण में बताते हैं कि मैं उस आर्थिक पीड़ा से, आर्थिक दुख से समाज को मैं बाहर लाना चाहता हूँ। मेरे अभ्यास से, मेरे चिंतन से जो मुझे उसका अध्ययन होगा, तो ये बाबा साहब की जो अभ्यास करने की जो प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं दुख के साथ में जुड़ी हुई है। जो स्वयं चिंतन से उस दुख को अपने उस बचपन से लेकर जो अभ्यास के तरफ उनका जो उन्होंने जीवन को समर्पित किया है। और हम देखते हैं कि अमेरिका में जो पीएचडी भी उनको इकोनॉमिक्स में ही प्राप्त होती है, बाद में फिर वो इंग्लैंड में जाकर वो बीएससी करते, उसमें भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, फिर बाद में बैरिस्टर इन लॉ का डिग्री लेते हैं। इस प्रकार से उनकी जो उच्चतम शिक्षाएं जो है, जिसे हम एक प्रकार से आधुनिक प्रज्ञा का जो अनुभव है, एकेडमिक एजुकेशन में जो कुछ भी दर्शन है और उस दर्शन से व्यक्ति और समाज में जो बदलाव लाने की जो कोशिश अमेरिकन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्री में जो फिलोसोफर है या सोशल रिफॉर्मर है, उस समय बहुत ही उनका महत्व बढ़ रहा था। और इसी के कारण उस समय के जॉन ड्यूकर जैसे जो भी महान प्रोफेसर और दार्शनिक रहे हैं, वे उनके दार्शनिक से पूरे अमेरिका में बदलाव हो रहा था। और उसी के कारण बाबा साहब भी उस शिक्षा से उस बदलाव को देख पा रहे थे कि मेरे देश में अगर मुझे जो बदलाव करना है तो ये शिक्षा किस प्रकार से मैं उसको काम में ला सकता हूँ। लेकिन वेस्टर्न और देशों का जो परिप्रेक्ष्य है वो पूरी तरह से भारतीय जातिवादी या संकुचित कल्चर से पूरी तरह से विभिन्न है या अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उन्होंने कुछ अपने समाज परिवर्तन में जो कुछ भी उन्होंने नए नए तकनीक है, नई नई जो पद्धतियाँ जो अपनाई है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में और बुद्ध के दर्शन के आधार पर उन्होंने अपनी सभी पद्धतियों को अंजाम दिया है, जो हम बाबा साहब के आज के संकल्प के दिवस के बाद में ही सब कुछ उनके जीवन में बदलाव होते हुए हम देखते हैं। तो ये बाबा साहब का बड़ौदा में आना और बड़ौदा के अस्तित्व में जो घटना घटित होना एक प्रकार से बोधिसत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जब वो दुख के संपर्क में आते हैं। और दुख मतलब अगर उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि तो सभी के साथ में ऐसा होता था। बाबा साहब कोई अकेले व्यक्ति नहीं थे कि उनके साथ में ही अस्पृश्यता होती थी। और ये स्वीकार कर लिए थे लोगों ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य धर्म के जो लोग हैं, मुस्लिम है या पारसी है या क्रिश्चियन है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये धर्म का ही एक प्रकार से आचरण है। और इस प्रकार से किसी को भी बुरा नहीं लगता था, ना करने वाले को ना होने वाले को। लेकिन बाबा साहब को क्यों बुरा लगा होगा? और इसका कारण जब हम ढूंढते हैं
तो उन्होंने जो 3 वर्ष जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो उन्होंने समाज में और व्यक्ति विकास में जो उन्होंने अनुभव किया, एक खुले माहौल में एक मनुष्य के रूप में समाज को उन्होंने महसूस किया, वो कहीं ना कहीं असर बाबा साहब के मन में ज़्यादा जीवंत रही होगी। और वो ऐसा सोचते थे या उनके सोच में था कि अभी 3-4 साल के बाद में बहुत कुछ भारत के ऐसे प्रकार के व्यवहार में बदलाव हुआ होगा। और दूसरा और एक महत्व का है कि वो जिस पद के लिए जिनकी नियुक्ति हुई थी और वो भी राजा राजा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में, तो निश्चित ही है उनका जो भाव जो रहा होगा वो बहुत ही मुक्त मन का। हाँ, और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ ऐसा होगा ये बाबा साहब ने कभी भी मन में भी नहीं सोचा होगा जब वो बड़ौदा के जॉब को उन्होंने स्वीकृत किया। और वहाँ पे जो उनको उसके उस मन के प्रतिकूल जो उनको अनुभव हुआ, जो बचपन में भी उनको हुआ था, ऐसा नहीं था कि उनका पहला अनुभव था। अगर हम बाबा साहब के उस ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसे बाबा साहब ने अपने जीवन की आत्मकथा के रूप में कुछ पन्नों को लिखा है, जिसका नाम वेटिंग फॉर वीज़ा है, जो न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस सिलेबस के रूप में उसको पढ़ाया जाता है। और वो करीबन 30 या 32 इस वर्ष में बाबा साहब ने उस कुछ पन्नों को लिखा था। शायद 30 या 40 पन्ने हो गए, जिसमें बचपन से लेकर बड़ौदा के इस अनुभव तक अस्पृश्यता किस प्रकार से उनके जीवन में एक भयंकर अभिशाप के रूप में, एक दुख का अनुभव के रूप में उन्होंने एक एक शब्द को जैसा है वैसा उन्होंने लिख कर बताने का प्रयास किया कि ये दुख मेरे लिए कितना पीड़ाजनक रहा है और उसके मुक्ति के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो ये अस्पृश्यता का जो दुख है, यही उनके बोधिचित्त उत्पत्ति का कारण, जैसे कि हमने सुबह अपने भीतर भी हमने देखने का प्रयास किया है। और हर एक बोधिसत्व या हर एक मनुष्य दुख से पीड़ित होता ही है। ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है, जो जन्म से ही उस पीड़ा के साथ हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म भी जब माँ के गर्भ से आते हैं वो भी पीड़ादायक ही है। भले हम उसको जन्म जयंती के रूप जन्म बर्थडे के रूप में हम आनंद के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो माता के लिए भी पीड़ा है और बालक के लिए भी पीड़ा है। मतलब पीड़ा के सिवा जीवन शुरुआत ही नहीं होता है। लेकिन उसका जो मंथन चिंतन और उसको विश्वव्यापी रूप में देखना, यही बोधि का कार्य है। और बोधि का सीधा अर्थ है ज्ञान। बोधि का अर्थ है जागरूक होना। बोधि का अर्थ है कि उस दुख से बाहर आने की जो तमन्ना है, अधिष्ठान है, संकल्प है, उस संकल्प के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक उस पीड़ा से बाहर आने का पूरा मार्ग नहीं मिलता है या उससे हम पूरी तरह से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक निरंतर उस दुख के अनुभव के साथ निरंतर कार्य करना हर एक पहलू में। भले शरीर का दुख कभी कभी होता है, तो शरीर का दुख शरीर का नहीं होता है, मन का दुख होता है। और मन का दुख भी कभी कभी मन का दुख नहीं होता है, अज्ञान का दुख होता है, तृष्णा का दुख होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम दुख के समीप जाते हैं तो उसके कारण के अलग अलग पहलू दिखने लगते हैं। और इसी प्रकार से बाबा साहब ने जब दुख को अस्पृश्यता के गहरे स्वरूप में जब उनको आज के दिन जो उन्होंने भीम प्रतिज्ञा की, वो सिर्फ बाबा साहब की सामान्य प्रतिज्ञा नहीं थी, ये एक बोधिसत्व की प्रतिज्ञा थी। और बोधिसत्व और बोधिचित्त ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम बोधिसत्व कहते हैं तो बोधिचित्त का उत्पन्न होना ही सहज है, जिसे हम करुणा का चित्त कहते हैं। और बाबा साहब के अनुभव में वो स्वयं लिखते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे रहने के लिए जो उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया, यहाँ तक प्रयास किया, अगर हम थोड़ा उनके उस घटना के उस
11 दिनों को अगर हम देखते हैं, 11 दिनों में जब उनको 2-3 दिन में ऐसा लगने लगा कि ये मुझे यहाँ पे रहने के लिए और ऑफिस में जो कुछ भी मेरे साथ में जाति भेद हो रहा है, तो वो स्वयं बड़ौदा राजा के पास में जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि किस प्रकार से मेरे साथ में दुर्व्यवहार या अस्पृश्यता का है। बाजीराव गायकवाड़ दखल लेते हैं और अपने मिनिस्टर को बताते हैं कि इनकी रहने की व्यवस्था करिए। लेकिन जो मिनिस्टर या जो बाकी जो लोग होते हैं व्यवस्था करने वाले, वो ब्राह्मणवादी होते हैं, इसलिए राजा के बताए हुए बात को भी वो इतना डिले करते हैं कि आखिर में जब बाबा साहब उनको मिलने जाते हैं तो पूरी तरह से वो नकार देते हैं कि आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं मिल सकती। और अपने मित्र के पास में भी जाते हैं, फिर भी वहाँ पे भी उनको वही अनुभव होता है। हाँ? और जब वो पारसी आश्रम में रहते हैं, हम सभी को पता है कि जब वहाँ पे पता रहने के लिए जब अपने नाम को बदलते हुए कुछ दिन तक रहते हैं, तो बाकी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ढूंढ ही लेते हैं बाबा साहब के उनके जाति को, उनके होने को, और उस प्रकार से जो वर्णन किया जाता है कि उनको लाठी से मारने के लिए हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग उनके उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि पूरी तरह से उनको मारने के लिए जाते हैं, तो बाबा साहब पूरी तरह से भयभीत हो जाते हैं कि अभी वो मुझे मारने ही वाले हैं। वो चाहते तो उस समय उनसे कुछ वाद विवाद भी कर सकते थे या फिर उनसे कुछ हाथापाई भी कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब संभल जाते हैं कि यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, क्योंकि इसकी जो प्रतिक्रिया देने से कुछ भी संभव नहीं है। इतना संभव है कि यहाँ से अभी हमें या मुझे निकलना ही होगा। हाँ? और उस जगह पर वो उनको निवेदन करते कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, 4-5 घंटा, ताकि मैं अपनी जगह को मैं खाली कर सकूं। तो ये सिर्फ ये गेस्ट हाउस का ही अपमान नहीं होता है, बल्कि ऑफिस में हो, क्लब में हो, या उनके पूरे 11 दिन तक जो वो समय वहाँ पे निकालते हैं, प्रयास करते हैं जगह मिले और अपने जो गायकवाड़ जी के साथ जो उनका करार हुआ था, उस करार के अनुसार वो सेवा देना चाहते थे। उनके प्रति जो संकल्प था वो पूरी तरह से उसके लिए वो सजग थे। लेकिन ये घटना होने के बाद जब वो सामान लेकर स्टेशन की तरफ पहुंचते हैं और गाड़ी आने के लिए देरी होती है, तो उस समय के बीच में वो स्टेशन के बगल में जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठकर वो मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि मेरे साथ में क्या और क्यों हुआ है। अभी क्या हुआ है ये तो बचपन के अनुभव के साथ में भी उनको पता चल गया था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। ये ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ है जिसकी उन्होंने कभी भी, कम से कम इस समय उन्होंने बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी कि जो वे अमेरिका से पढ़े लिखे एक पीएचडी के और एक उच्च पद पर आने वाले जो व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति के रूप में भी उनको जातिवाद के कारण उनको स्वीकार नहीं करना और ऐसा पीड़ित करना, ऐसा अपमानित करना कि उसकी जो तरंगे जो है, जैसे कि कोई हमारे सामने अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे हम अकस्मात कहते हैं या भूकंप कहते हैं, सुनामी कहते हैं, और हमारा पूरा हिल जाता है, अस्तित्व हिल जाता है, सब कुछ बिखर जाता है कि अभी इसके आगे क्या। और ऐसा ही कुछ न कुछ उस दुख का बाबा साहब के जीवन में असर रहा होगा। और इतना ही वो देखते नहीं, बल्कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है या हो गया है, तो जो लोग गांव में रहते हैं, जो अशिक्षित है और जो मुझसे भी ज़्यादा अज्ञानी है, तो उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता होगा, जो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे माता पिता के साथ। तो उस दुख के साथ वो अपने दुख को एक रूप कर लेते हैं, उनके दुख के साथ उनका दुख समाविष्ट करके वो संकल्प लेते हैं कि इस दुख को, इस पीड़ा को, इस अस्पृश्यता के, जातिवाद के जो कलंक को, या इस सब दुख की पीड़ा को मैं
समाप्त करूँगा, मेरी शिक्षा किस काम की अगर मैं इस दुख की पीड़ा को मुक्त नहीं करूँ। और वो संकल्प ही बाबा साहब के अस्तित्व में आज के दिवस में समाया हुआ है। और उसी का ही जो वृक्ष जो है वो धीरे धीरे उनके पूरे अस्तित्व में हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो ये संकल्प होने के पीछे और उनके जीवन में जो समस्या है, ये दोनों विपरीत है। क्योंकि संकल्प के साथ में जब समस्या आती है तो संकल्प अपने आप पीछे पड़ने लगता है। और उनकी सबसे बड़ी अगर समस्या अगर कुछ रही है वो है आर्थिक समस्या। ऐसा बताते हैं कि जब वो इंग्लैंड से जब भारत आते हैं तो उनके पास में कुछ भी पैसा नहीं होता है, जबकि वो बड़ौदा तक आने के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं होता। और अनायासा वो पैसा उनके पास में आ जाता है कि जो वो कुछ किताबें खरीदते हैं और दूसरे जहाज़ में वो डूब जाते हैं तो उनका जो इंश्योरेंस का कुछ पैसा उनके हाथ में आता है, 650 ऐसा कुछ। और उसमें से आधा पैसा वो रमाई को देते हैं और आधा पैसा लेके बड़ौदा आते हैं। तो आर्थिक तंगी का जो दुख है, जबकि उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनकी जो आर्थिक तंगी का दुख जो है उन्होंने बहुत ही बचपन से ही उसको अनुभव किया है। और वो अनुभव उनको इस प्रसंग में भी और ज़्यादा दुखी कर रहा था, क्योंकि उनको मुंबई में आने के बाद में भी जिस प्रकार से उनको सहजता से गवर्नमेंट का जॉब हो या इवन किसी भी प्रकार से जो उनकी जो वकालत चलाने के लिए भी उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। उनको जो सुविधा है या रजिस्ट्रेशन जो है वकालत का वो भी नहीं उनको मिल पा रहा था, क्योंकि वो उस जाति के साथ जिस प्रकार से भेदभाव था। लेकिन उस समय एक सेडेनबर्ग कॉलेज में एक प्रोफेसर की जो पद जब खाली हुआ और उस पद के लिए जब वो नियुक्त हुए और वहाँ से जो उनको आर्थिक जो सबलता मिली और उसमें से जो कुछ भी पैसा उन्होंने बचाया और कुछ मित्रों से लिया या कुछ राजा कोल्हापुर के जो राजा थे उनसे जो कुछ आर्थिक मदद लेके फिर उनकी जो अधूरी शिक्षा जो है जो इंग्लैंड में और जर्मनी में बाकी थी उस शिक्षा के लिए फिर से वो वापस जाते हैं। इस दरम्यान कोल्हापुर के राजा के साथ एक परिषद में जब अस्पृश्यता के निवारण को लेके अस्पृश्यता के संघर्ष को लेके कोल्हापुर के राजा जब परिषद का आयोजन करते हैं उसमें बाबा साहब का पहला जो प्रेजेंटेशन जो है जिस प्रकार से वो अस्पृश्यता को लेके बात करते हैं और उसकी बात सुनकर अशोक कोल्हापुर के राजा को लगता है कि यही वो बाबा साहब है कि जो आपके अस्पृश्यता के दुख को मुक्त कर सकता है। और उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया महाराज है सर, हाँ शाहू जी महाराज, तो उस प्रकार से उनकी जो पूरी जो संकल्प के साथ में उनकी जो बोधिचित्त विकास की जो प्रक्रिया जो है वो अलग अलग माध्यम से हमें आते हुए दिखाई देती है। अगर मैं संक्षिप्त में कुछ माध्यम की अगर बात करता हूँ, जिस माध्यम को पद्धति को बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से उनके पारमिताओं के आचरण में हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रकाशन के माध्यम से 1920 में जो मुकनायक और उसके बाद जनता या प्रबुद्ध भारत धीरे धीरे पत्रिका का भी नाम बदलते हुए जो लोगों को जागरूक करने का जो कार्य किया है, ये सबसे पहली उनकी पद्धति रही है कि लोगों को लेखों के माध्यम से या उनके भीतर जो कुछ सत्यता है वो लोगों को जागरूक करने के माध्यम से लोगों को उन्होंने समस्या के संपर्क में लाने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह किए। फिर 1987 का जो माड़ का सत्याग्रह हो या नासिक का सत्याग्रह, मैं उसके पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा,
लेकिन सत्याग्रह किया, फिर बड़े बड़े उन्होंने सभाएं ली, कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे उन्होंने लेख लिखे, पुस्तकें लिखी। हाँ, और हर क्षेत्र में वो उन्होंने अपने ज्ञान को और अपनी प्रज्ञा को, हाँ, और आ, जो समाज में जो बदलाव होने का जो आ, हर हर पहलू है, हर पहलू को बाबा साहब ने महसूस किया। फिर वो मजदूर के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, अस्पृश्यता के लिए हो, हाँ, या हर पहलू जो समाज जहाँ जहाँ पे भी वीक था, जहाँ जहाँ पे भी समाज में अन्याय और असमानता थी, हर पहलू को बाबा साहब ने, इवन किसानों के लिए, हर क्षेत्र में, फिर वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, जिसमें उन्होंने मिलिंद कॉलेज है या सिद्धार्थ कॉलेज है और मिलिंद विश्वविद्यालय है औरंगाबाद में। हाँ, तो ये सभी जो उनके शैक्षणिक संस्थान हो या पॉलिटिकल अलग अलग अधिकारों के लिए जो उन्होंने क्या बोलते, पुना पैक्ट के पहले जो सेपरेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड की जो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, और उसके नहीं होने के कारण बाद में पुना पैक्ट के माध्यम से जो कुछ भी सहूलतियाँ मिली, लेकिन वो आधी अधूरी रही और हमें सही तरीके से विकसित नहीं होने दिया। तो ये सभी जो अप डाउन्स रहे हैं, और 1935 में जो उन्होंने संकल्प लिया फिर से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो ये 1917 की जो संकल्प भूमि से ही आई हुई प्रतिज्ञा है, जो उनके पूरे अस्तित्व में 10 पारमिता या 6 पारमिता के माध्यम से, या उसको भी हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो प्रज्ञा और करुणा का जो स्वरूप, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं या बोधिसत्व का जो हम जीवन कहते हैं, तो बाबा साहब के रग रग में, रग रग मतलब उनके हर पेशी में या उनके हर कृति में, फिर उनकी लिखने की कृति हो, बोलने की कृति हो, या किसी पद को पूरी तरह से निभाना हो, या किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य को मदद करना हो, हर पहलुओं के साथ वे हमेशा जीवित रहे। और जीवित रहने का कारण उनके भीतर की करुणा है, उनके भीतर की वो सत्यता का अनुभव है, जो सत्यता आसक्ति के ऊपर उठाने वाली सत्यता। अगर वो आसक्त होते, सपोज उनके शरीर में आसक्त होते, उनके पत्नी में आसक्त होते, या उनके किसी पद में आसक्त होते, तो शायद वो प्रज्ञा नहीं होती। अगर वो आसक्त नहीं थे, इसका मतलब वो जीवन को अनित्यता के रूप में देखते थे। और उनके उस सहज भाव के कारण ही उनके भीतर असीम करुणा, असीम जो मानवीय जो मूल्य जो है, उनके जैसे शब्दों में आते हैं, लिखान में आते हैं और कृति में आते हैं। तीनों में कभी भी हमें विभिन्नता दिखाई नहीं देती। पूरी तरह से वही जो वो सोचते हैं, वही वो लिखते हैं, वही वो बोलते हैं, वही वो करते हैं। और यही बोधिसत्व की प्रतिज्ञाओं का जो विकसित स्वरूप जो है, अगर हम दान पारमिता और शील पारमिता को अगर एक साथ में देखते हैं, तो पूरी तरह से बाबा साहब ने अपने शरीर को पूरी तरह से समर्पित किया था। उन्होंने शरीर का कम से कम ख्याल रखा, ख्याल नहीं रखा ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन का ख्याल रखा। और उस ख्याल रखने में अपने पत्नी को भी वो समर्पित कर गए। पत्नी का भी बलिदान दिया, चार पुत्रों का बलिदान दिया। अगर दान की अगर हम प्रकार की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा दान है कि जो बाबा साहब ने नहीं दिया है? सर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये जो इतनी सारी घटना घटी और बाबा साहब मतलब जॉब छोड़ के वहां से आ रहे थे, तो ये जो सयाजीराव गायकवाड़ तो कुछ समझदार राजा थे, तो उन्होंने ये बाबा साहब के मत को समझ के और उनकी फीलिंग को समझ के कुछ उचित कदम नहीं उठाया ना, मैंने बताया नहीं, उठाया।
लेकिन जो राजा होता है वो तो ऑर्डर निकालता नहीं है ना, ऑर्डर तो मंत्री निकालेगा ना, मंत्री को बोलेगा वो। और मंत्री को बोला गया था कि आप इनकी रहने की व्यवस्था करो, बोला गया नहीं, था ऐसा। उसके बाद जब वो जॉब छोड़ के जा रहे थे, जॉब छोड़ के जाना वो तो उनके दुख के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जॉब बात जॉब मतलब उसको राजा को नहीं मालूम थी। वो तो मालूम बाद में हुई होगी ना, आप समझ क्यों नहीं रहे घटना जो है। और उसके बाद में भी जब ये पीड़ा जब वो अपने केड़ुस्कर गुरुजी को बताते हैं तो केड़ुस्कर गुरुजी उनको फिर से एक रेफरेंस देते हैं जोशी जी का, जो उनके परम मित्र होते हैं और जातिवाद को नहीं मानते हैं। तो फिर केड़ुस्कर गुरुजी के कहने के कारण बाबा साहब दोबारा बड़ौदा आते हैं, मतलब जॉब तो उन्होंने छोड़ी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जॉब छोड़ने का और नहीं छोड़ने का निर्णय ये जो दुख के बाद जो उनका जो स्वाभिमान जो जागरूक होता है, एक तो दुख हो गया, फिर दोबारा वो फिर से जब जाते हैं जो केड़ेश्वर के गुरु जी के रेफरेंस से, और जो अपेक्षा रखते हैं कि वो जोशी जी नाम के जो ब्राह्मण हैं, हाँ, वो उनको मदद करेंगे रहने के लिए। और बाबा साहब क्यों आते हैं, क्योंकि उनको गायकवाड़ जी के उस करार के प्रति या उनकी की हुई मदद के प्रति कृतज्ञता भाव होती है, और वो जॉब छोड़ के नहीं आते, क्योंकि इस परिस्थिति के कारण उनको छोड़ना ही पड़ता है, वो जगह छोड़नी पड़ती है। और जगह छोड़ने के बाद में फिर से जब वो जाते हैं तो जब वो स्टेशन पे वेट करते हैं तो उसका जो प्यून है जोशी जी का एक लेटर लेके आता है कि मैं तो जातिवाद को नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी जो है ब्राह्मणवादी है और इसलिए आप मेरे घर में रह नहीं सकते हैं। और तब जाके बाबा साहब को लगता है कि अभी हाँ, ये जगह और ये जॉब मेरे लिए उचित नहीं है, मैंने दूसरी जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये गायकवाड़ जी को पता चल जाता है, हाँ, और इसलिए तो बाबा गायकवाड़ जी स्वयं उसके जो पैसों के प्रति भी वो कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि उनकी जो स्कॉलरशिप के बारे में भी जो उनको बार बार परेशान करते, वो मंत्री परेशान करते हैं, जबकि गायकवाड़ जी उनको बोलते हैं कि उनके किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में उनसे हमें पैसा नहीं मांगना है। लेकिन बाद में भी आखिरी तक कुछ लेटर्स या ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं, हाँ, कि जो मंत्री जो है वहाँ के जो मंत्री जो ब्राह्मणवादी होते हैं वो बाबा साहब को उनके किए हुए मदद के और जॉब नहीं करने के कारण जो कुछ भी पैसा बाकी है या जो भी बताते हैं तो वो उस प्रकार से उनको परेशान भी करते हैं। तो उनको पता होता है या पता नहीं होता, ये महत्व का उतना नहीं है जितना बाबा साहब के इस घटना में जो उनको दुख हुआ है, दुख का एहसास हुआ है, और उससे जो उन्होंने संकल्प लेके आगे की तरफ जो आगे बढ़े हैं वही इस घटना का संदर्भ है। और जो राजा ने क्या करना था क्या नहीं करना था वो अपने उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने किया भी होगा, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जैसे कि आज भी देखिए ना कि गवर्नमेंट कहता है कि सभी के लिए समान है, हाँ, लेकिन समानता का फंड लोगों तक जाता ही नहीं है। अभी आप क्या बोलोगे कि क्या गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है? वो तो गलत नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले अगर उस मानसिकता के लोग हैं, हाँ, जिस मानसिकता से वो लोगों को पीड़ित करना चाहते हैं या दुख देना चाहते हैं तो देते ही है। तो ऐसा ही कुछ न कुछ उस जगह पे ऐसा ही हुआ होगा जिसके कारण बाबा साहब को बड़ौदा के उस जगह पर रहने के लिए उनको सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी। सर 2 सेकंड यहाँ पर गायकवाड़ जी ने सर एक तो जब जा रहे थे बाबा साहब तो एक तो पूरी उन्हें आज़ाद किया कि आज से आप बिल्कुल बरी हो, मतलब हमारा आपका कोई ये जो आपका लोन है वो पूरा मैं इससे आपको बरी करता हूँ। और ये जो उन्होंने क्लियर बोला कि ये जो सोशल चेंजेस हैं ये प्रोसेस में होते हैं, तो मैं भी मजबूर हूँ यहाँ ऐसे हालातों के लिए कि मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कोई सुविधा नहीं दे सकता, नहीं कर पाया, इस तरह से वो बोलते हैं। लेकिन बात साहू जी महाराज के वो इस उससे होते हैं और इतने
हार्ड डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, उनका एटीट्यूड इसमें एकदम डिफरेंट है। वो पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदल देते और आरक्षण भी लागू करते। मतलब ये थोड़ा इसमें चेंज है, तो बाकी तो एकदम वो नहीं होता। ओके, ठीक, ठीक है। तो हमें दूसरी